स्वागत है आप सबका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नज़दीक है और उसके कॉन्टेक्स्ट में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण एरिया को उठा रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के नेचर को देखते हुए। और विषय है डायमंड ट्रायंगल, जो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। पहले देखते हैं कि क्यों चर्चा में रहा। अभी ओपन एयर एग्जीबिशन इसका हुआ उदयगिरी, ललितगिरी और रत्नगिरी में, जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं। और 3 मैसिव बुद्धा जो है, जो स्कल्पचर हैं और उनके हेड्स वगैरह हैं, उन सब की खोज की गई है। और जिसके चलते जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो रत्नागिरी में बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट को अब बिल्कुल उसकी डिस्कवरी करने के लिए डेडिकेटेड हो गया है। इसके लिए ये सुर्खियों में आ चुका है। और इसके साथ साथ बुद्धिस्ट जो साइट्स हैं उड़ीसा में, उन सबको ज़्यादा मजबूती देने के लिए, टूरिज़्म को और बढ़ावा देने के लिए इस पर काम किया जा रहा है। बजट में भी इस पर बात की गई है। यानी कुल मिलाकर के इस बार बहुत इम्पॉर्टेंट है डायमंड ट्रायंगल क्या है। और डायमंड ट्रायंगल बुद्धिज़्म से रिलेटेड साइट्स हैं जो उड़ीसा में बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो बुद्धिस्ट जो डायमंड ट्रायंगल है, इसमें पहला है रत्नागिरी। रत्नागिरी जो है एक महायान बुद्धिस्ट साइट है और सेंटर ऑफ लर्निंग, फिलॉसफी एंड थियोलॉजी है। यहाँ के जो मठ हैं वो डायमंड ट्रायंगल के मठों में सबसे बिगेस्ट हैं और यहाँ रेड ब्रिक्स भी पाया गया है। अगर हम ललितगिरी की बात करें तो ललितगिरी ओल्डेस्ट है और लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तक ये प्रचलन में रहा। यहाँ महास्तूपा पाया गया। 1980 में इसकी खोज शुरू की गई थी, यानी महास्तूपा की। और एप्साइडल चैत्यगृह यहाँ पाए गए। महायान और वज्रयान पीरियड के जो बौद्ध देवता हैं, उनके स्तूप यहाँ देखे गए। और यहाँ पर जो पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी है, उसके भी रिमेन्स पाए गए। चाइनीज़ जो यात्री था हुएनसांग, उसने उदयगिरी, ललितगिरी और रत्नगिरी के एरिया में जो एंशियंट यूनिवर्सिटी थी पुष्पगिरी, उसके बारे में बात किया है, जो नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के समान ही था और उसके जैसा महत्व रखता था। तो ये चीज़ भी ललितगिरी के कॉन्टेक्स्ट में याद रखी जा सकती है। और ऐसा माना जाता है कि वज्रयान जो बुद्धिज़्म है, वो उसको किंग इंद्रभूति द्वारा जो है स्थापित किया गया था। उदयगिरी की बात करें तो उदयगिरी हिल्स ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। यहाँ केलुआ रिवर है। हॉर्स शू शेप्ड हिल्स यहाँ देखा गया है। और 2nd सेंचुरी से लेकर के 3rd सेंचुरी एडी तक जो है यहाँ पर ये बौद्धिज़्म जो है प्रचलित रहा। महास्तूपा, स्मॉल स्तूपा हैं, वो सब पाए गए। बर्न्ट ब्रिक्स पाए गए। भूमि स्पर्श मुद्रा यहाँ की खास विशेषता है, यानी इन सब जगहों पर भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध की पाई गई है। और रत्नागिरी में माना गया है कि नरसिंहा बालादित्य जो गुप्त शासक था, उसके द्वारा यहाँ के मठ बनाए गए थे। और यहाँ बुद्ध के साथ बोधिसत्वा का जो है स्टैचू पाया गया है, जिसमें वज्रपाणी, पद्मपाणी, तांत्रिक जो गॉडेस हैं तारा और हेरुका, उन सब का भी प्रेजेंस देखा गया है। और अगर हम थोड़ा रत्नागिरी की और बात करें तो रत्नागिरी में जो बर्न्ट ब्रिक्स पाए गए हैं, महास्तूपा पाया गया है, इन सबको भौमकारा रूलर्स ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। और भौमकारा जो रूलर्स थे वो सेवाइट्स थे। महाकाल टेम्पल जो है यहाँ के महास्तूपा के नज़दीक स्थित है रत्नागिरी में, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो राजकीय संरक्षण देने वाले थे वो सेवाइट्स हैं। और उदयगिरी में जो मूर्तियाँ पाई गई हैं, उसमें तारा, मंजूश्री, भ्रिकुटी, हरिति, अवलोकितेश्वरा, मैत्रेय, अपराजिता, वैरोचना और वसुधारा वगैरह हैं। और इसके साथ ध्यानी बुद्धा, अक्षोभया, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, रत्न संभव और भूमि स्पर्श मुद्रा की चीज़ें देखी गई हैं। और यहाँ उदयगिरी में सिंहप्रस्थ महाविहार और माधवपुरा महाविहार भी जो है देखा गया है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर जो वज्रयान संप्रदाय है और महायान संप्रदाय की जो चीज़ें हैं वो भी देखी गई हैं। और उसके साथ ये बुद्धिज़्म का एक बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर रहा है और इसलिए ये सुर्खियों में रहा हाल के समय में। और इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही किसी यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण विषय को कवर करेंगे। देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।